डेमोक्रेसी तो गई भाई, ठीक है, तानाशाही से भी ऊपर की स्टेज हो ली है मेरे हिसाब से तो ये भाई। आगे चल के अगर ऐसा ही सिस्टम रहा हमारे देश में मॉनिटर करने वाला, तो हमारे यहाँ फिर भी ऐसे पैदा होंगे जो मॉनिटर सिस्टम से लड़ेंगे, इनको गिराएंगे और हटाएंगे। अब जो सोनम जी हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं भाई, क्यों बैठे हुए हैं यार? बता, क्या ज़रूरत है किसी के लिए यार खाना ना खाने, खाना छोड़ने की भाई? बट मेरे को ऐसा लग रहा है यार, हमारे लिए इतना कर रहा है भाई, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों? अभी भी बहुत ज़्यादा खोखला कर चुकी है देश को ये सरकार, इसके बाद भी और ज़्यादा करते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि भाई कुछ बचेगा नहीं। अब 21 लोग बच्चों ने हमारे आत्महत्या कर ली है, किसकी वजह से की? ये सब जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं आप? अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहे हैं? अपना झंडा उतार के आओ अपनी पार्टी का, यहाँ आ रहे हो ना, एटलीस्ट इंसानियत के तौर पे आ दो। मैं इंसानियत के तौर पे आ गया भाई, सारे मुद्दे साइड कर दो यार। मैं यूँ सोच रहा हूँ वो बंदा क्यों बैठा हुआ अनशन पे? ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, जिनकी फंडिंग से बैठ के आज ये बने हैं ना मंत्री, उनका एहसान तो इन्हें चुकाना पड़ेगा। उन्हीं का एहसान चुका रहे हैं भाई ये सत्ता में बैठे हुए लोग, जिनकी इन्होंने फंडिंग ली थी आज से 15-15, 20-20 साल पहले। कोई जिम्मेदारी नहीं हो रही सरकार की, हर बार पेपर लीक हो जाता है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। फिर अब रीपेपर हुआ, इसमें भी मैनेजमेंट पूरा ख़राब था जो पेपर हुआ है उसमें भी। जैसे सोनम वांगचुक जी बैठे हैं 19 दिन से जी उनकी सरकार मांग नहीं सुन पा रही, जी। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा इससे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या कोई मंत्री बीजेपी का इस्तीफा देगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इस सरकार में नहीं है बीजेपी में। इंदिरा गांधी के टाइम पे जब सोनम वांगचुक जी के पिताजी अनशन में बैठे थे लेह में, तब इंदिरा गांधी जी ट्रैवलिंग करके गई थी लेह में और अनशन तोड़वाने गई थी, उनका जूस पिलाया था और लोगों की मांगों का वादा किया था आदिवासियों के समर्थन में जब वो प्रोटेस्ट में बैठे थे। जैसे कई आलोचकों का कहना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो क्या उससे शिक्षा प्रणाली में कुछ बदलाव होगा? देखिए, बदलाव तो नहीं, लेकिन एक अकाउंटेबिलिटी सेट होती है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली कि पेपर लीक हुए और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, तो इस्तीफा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए इस्तीफा। उसके बाद क्या नए सुधार होते हैं, जैसे नीति आयोग बनाया, पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग में चेंज किया इन्होंने, तो इस तरीके से नए सुधार करने चाहिए सरकार को। मेन मकसद ये है कि भाई हमें सपोर्ट करना है, जो एक क्रांति चल रही है, ठीक है, इसका सपोर्ट करना है, क्योंकि ना हर चीज़ की अति हो गई है, अब लिमिट क्रॉस हो गया है। हर साल एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, हर साल करप्शन हमें दिख रहा है, न्यूज़ में दिख जाता है, ठीक है, कुछ ऑफिशियल न्यूज़ में, कुछ अंडरग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, वे दिखा देते हैं कि क्या चल रहा है। और जो रिपोर्टर्स अंडरग्राउंड हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लाइक मर्डर भी हो रहे हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी फिर कहाँ बची यार फिर, ठीक है। तो मेरा बस ये है कि यार ये जो बैठे हुए हैं, अब जो सोनम जी हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं भाई, क्यों बैठे हुए हैं यार? बता, क्या ज़रूरत है किसी के लिए यार खाना ना खाने, खाना छोड़ने की भाई? बट मेरे को ऐसा लग रहा है यार, हमारे लिए इतना कर रहा है भाई, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों? अभी भी बहुत ज़्यादा खोखला कर चुकी है देश को ये सरकार, इसके बाद भी और ज़्यादा करते हुए एक दिन ऐसा आएगा कि भाई कुछ बचेगा नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये सच में अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चल पड़ेंगे, कुछ बचेगा नहीं कि जिस पे हम सोच विचार कर पाएँ। हम बहुत पहले ही बहुत पिछड़ गए हैं दुनिया से, ठीक है। मेरे नॉन में काफ़ी बंदे ना यूएसए में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, वे बताते हैं भाई 35-35, 40-40 साल पीछे इंडिया। वे यहाँ से रह के गए हैं, 12वीं तक मेरे साथ पढ़ के गए हैं, आगे जाके आगे की स्टडीज़ के लिए जर्मनी, यूएसए चले गए मेरे फ्रेंड, मेरे नॉन के बंदे, पड़ोसी मेरे। वे बंदे कह रहे हैं 35-35, 40-40 साल पीछे है इंडिया। तो हम कहाँ, विकास की तो बात दूर की, हम तो और पिछड़ते जा रहे हैं भाई। तो जैसे सोनम जी पिछले कई हफ्तों से बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि या आदमी नहीं आया है। ओके, तो क्या उम्मीद है आने वाले दिनों में कोई आएगा? भाई देखो, हर इस चीज़ पे तो मैं एग्जैक्ट तो कुछ बता नहीं सकता कि भाई कोई आएगा या नहीं आएगा, बट मेरे को ऐसा लगता है, उम्मीद है, जब इतना कुछ हो रहा है, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम लीक होते हैं, कुछ नहीं होता था, आज किसी ने कदम उठाए, ठीक है, कोई बंदा विदेश में बैठ के इंडिया वापस आया कि नहीं, इस चीज़ के खिलाफ कदम उठाने चाहिए, अति हो गई है हर चीज़ की। तो जब इतना कुछ हो रहा है, अब देखो करते करते ये आंदोलन कितना बड़ा हो गया है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है भाई सीन, ठीक है। कोई नहीं, देखो आप प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं, कोई नहीं इनसे उलझना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि हमको जेल में डाल के ले जाएं, समझ रहे हो? सबके अंदर डर है, कोई अपनी जॉब छोड़ के नहीं आएगा, दिहाड़ी कट जाएगी, कोई अपना खाना मिस नहीं करेगा। फिर भी बंदे आ रहे हैं और चीज़ें होते होते इतनी बड़ी होती जा रही हैं, तो भाई मेरे को उम्मीद है कि कुछ होगा। जैसे सीजेपी के सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे उस हिसाब की भीड़ नहीं आई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, फॉलो करने का मतलब, अब मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी भीड़ नहीं आ पाई, बहुत सारे रीजंस है, हर एक की अपनी पर्सनल रीज़न है,
ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड से भाई फॉलो कर रहे हैं। कितने फॉलोवर हो गए? लगभग 22 मिलियन से 22 मिलियन हो गए, ऑल ओवर वर्ल्ड से कर रहे हैं, 22 मिलियन हो गए। तो सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है नहीं आना, यहाँ पे आना, ठीक है। मैंने भी कभी 1 महीने पहले फॉलो करा था, पर मेरा भी नहीं था सीन के भाई मैं आऊँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। पर आज मैं जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेरा सफदरजंग हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, मैं वहाँ से फ्री होते ही यहाँ आ गया, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल था भाई, वरना मेरे पेरेंट्स नहीं आने देंगे भाई ऐसी जगह। जैसे सोनम जी पर्यावरण को लेके भी कई मांगे उठाते रहते हैं भाई जैसे उत्तराखंड में अभी इस समय कई जंगल कटने की कगार पे हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई पर्यावरण का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ठीक है। पूंजीपतियों की जेबें भरने के लिए, मतलब मैं आपको बता दूं, ये जो सत्ता में बैठे हैं ना, जिनकी फंडिंग से बैठ के आज ये बने हैं ना मंत्री, उनका एहसान तो इन्हें चुकाना पड़ेगा, उन्हीं का एहसान चुका रहे हैं भाई ये सत्ता में बैठे हुए लोग, जिनकी इन्होंने फंडिंग ली थी आज से 15-15, 20-20 साल पहले, सत्ता में आने से पहले। तो आज वे अपना खून मतलब दूध का कर्ज उतार रहे हैं भाई, एक तरह से यही कर रहे हैं। जंगल के जंगल साफ़ किए जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, माइनिंग करी जा रही है, ऐसी कितनी सारी चीज़ें करी जा रही है भाई। मतलब मैं क्या बताऊँ, पर्यावरण का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है, ठीक है। गाँव के गाँव खाली करे जा रहे हैं, गाँव के बंदे कह रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो सोच रहे हो, एक टाइम पे मेरे को याद है बचपन में कोई आंदोलन हुआ था, पेड़ को गले लगा के खड़े हो गए थे जब पेड़ कटने वाले थे, ठीक है। तो सरकार को पीछे हटना पड़ा, और आज पेड़ के साथ जो आ रहा है उसे भी काटा जा रहा है भाई, ऐसा सीन हो गया है। तो जैसे कि आपने कहा कि पेड़ के साथ जो आ रहा है उसे भी काटा जा रहा है, काटा जा रहा है भाई। और इसमें कई लोग मांगे उठाते हैं तो उन पर FIR हो जाती है। अभी E20 का आपने देखा होगा, बिल्कुल। मनीष कश्यप जो बिहार के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन पे FIR हुई। अच्छा, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो मेरे को इस बारे में तो मतलब मनीष कश्यप जी के बारे में सॉरी मेरे को नहीं पता था, बट आपने जैसे कि बताया, अगर वो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जब यार हमारे पास एक लेजिट रिपोर्ट आ गई कि भाई एथेनॉल बनाने में और ये E20 के मुद्दे में ये सारा चीज़ ऐसे ऐसे है, तो यार जो चीज़ गलत हो रही है उस चीज़ के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है, तो भाई तुम क्यों नहीं उस चीज़ पे ध्यान दे रहे, ठीक है। मतलब कोई बंदा आवाज़ उठा रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, बट उसको इग्नोर करा जा रहा है, या तो क्योंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है ना, मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ चैनल है वो उसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। वो पूंजीपतियों के ही हैं, वो पूंजीपति फंडिंग्स का करते हैं बीजेपी में, तो वो सर्कल साइकिल घूम रहे हैं। आप समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अंडरग्राउंड जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, जो अंडरग्राउंड अपना काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तरह, एक तरह से इंडिपेंडेंट एंकर्स की तरह से हैं, वे कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आके कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, उनको उठा लिया जाता है, उनके ऊपर FIR हो जाती है, या फिर उनका मर्डर हो जाता है, उनके एरिया के MLA के द्वारा उनका मर्डर हो जाता है। तो भाई डेमोक्रेसी तो गई भाई, ठीक है। तानाशाही से भी ऊपर की स्टेज हो ली है मेरे हिसाब से तो ये भाई, क्योंकि आप चू नहीं कर सकते। सिस्टम में जो बंदा बैठे हुए हैं ना, जो सिस्टम को चला रहे हैं, उन्होंने इस तरीके से जकड़ लिया और इस तरीके से खोखला कर दिया है कि कोई चू ही नहीं कर सकता इनके आगे। देखो एक एक बंदा भी जो यहाँ ऐड होता जा रहा है ना, उसका बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट है, एक एक बंदा भी जो ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और वे तो बहुत बड़ी हस्ती हैं भाई, क्या कहते हैं जो, ठीक है, नामी हैं बिल्कुल बंदे, आम आदमी पार्टी के लीडर हो गए या कांग्रेस का कोई भी आ रहा है भाई, ठीक है। पर मेरा ये मानना भाई, अपना झंडा उतार के आओ अपनी पार्टी का, यहाँ आ रहे हो ना, एटलीस्ट इंसानियत के तौर पे आ दो। मैं इंसानियत के तौर पे आ गया भाई, सारे मुद्दे साइड कर दो यार। मैं यूँ सोच रहा हूँ वो बंदा क्यों बैठा हुआ अनशन पे, क्या पड़ी है, मैं तो ना हूँ अनशन पे भाई किसी के लिए, पर वो पड़ा है यार, और उसने मेरे को मजबूर कर दिया सोचने पे कि हमें आना चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो। तो अपनी पार्टी का झंडा हटा के और यहाँ पे आके बैठो और समझो यार कि उब चुकी है भाई जनता, इस खोखली सरकार से, इस खोखले सिस्टम से उब चुकी है बिल्कुल। अच्छा, जैसे कल मनोज तिवारी का एक बयान आया है कि सोनम वांगचुक देश को हानि पहुंचा रहे हैं ऐसे आंदोलन करके, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मनोज तिवारी वो जो भोजपुरी सिंगर है भाई, वो तो मैं क्या बताऊँ, एक तो पढ़ाई के मामले भी अनपढ़ आदमी है वो, एजुकेशन कुछ ले नहीं रखी, वैसे भी वो पढ़े लिखे लोगों में बैठा नहीं है, अपना आधा जीवन उसने ऐसे ही बिता दिया, ठीक है। ऊपर से सत्ता में ऐसी जगह आ गया भाई बीजेपी की सरकार में, तो भाई देखो बीजेपी के विपरीत तो जाएगा नहीं भाई, सपोर्ट में ही बोलेगा। तो बीजेपी के जब विपरीत जाएगा ना बंदा, उसके उसमें बोलेगा विपरीत वो। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या यह आंदोलन छात्रों की हक की लड़ाई के लिए है या सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए है, पार्टियों के लिए? नहीं 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 नहीं, ये छात्रों के हक की लड़ाई है भाई। आप समझो ना कि
हर साल हो रहे पेपर लीक, हर साल करप्शन हो रहा है। मैं दिन भर में अगर बिजली विभाग, जल बोर्ड विभाग, पुलिसकर्मी, कोई सा भी ऐसा सरकारी महकमा है, वहाँ पे करप्शन फेस करता हूँ डेली। तो किसी का भी एग्जाम कोई भी टाइम पर नहीं करा पा रही सरकार, कोई भी स्टेट की भी हो। यहाँ तो ये तो एजुकेशन की बात करें, हम यहाँ केवल नीट के एग्जाम की बात करें या कोई NIT की बात करें, वो तो है ही है, लीक आपके सामने हो ही रहा है। लेकिन कोई भी अदर स्टेट एग्जाम भी बात करें, जैसे कि यूपी के गवर्नमेंट के हैं, लेखपाल, पटवारी, कोई भी बात करें, छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक, कोई भी टाइम पे नहीं करा पा रही सरकार, ना कोई भी टाइम पर उसको फेस प्रॉपर तरीके से करा ही नहीं पाती। कहीं ना कहीं कोर्ट में अटक जाता है, कई बार लीक हो जाता है। और बल्कि ये भी छोड़ो, बोर्ड के एग्जाम तक लीक हो रहे हैं, जैसे CBSE के देखो, रीच एग्जाम चेक लेकर देखो, यूपी बोर्ड के 12th 10th तक का भी एग्जाम पेपर लीक हुआ है हमारा। अभी आप सुनो, आप अभी एक चीज बताओ, इन चीजों का रूट कोज क्या है? सरकार में करप्शन, सरकार खोखली है, सिस्टम फेलियर, मेन चीज। तो अब बात सिर्फ यहाँ नहीं अटकती कि इसका इस्तीफा और फिर ये खत्म हो जाएगा। बात यह है भाई, हिसाब से चलाओ चीजों को। अभी यहाँ पर हम एजुकेशन इसलिए उठा रहे हैं कि देश का भविष्य हमारा एजुकेशन से बनेगा। आने वाले फ्यूचर हमारा देश संभालने वाले लोग हमारे एजुकेशन जो बच्चे हैं वही बनाएंगे। लेकिन अब वही हमारा गड़बड़ हो जाएगा, वही अगर पेपर लीक से बनेगा वही होगा, तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी देश में आने वाले में। जैसे कि अब ये लोग अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर मॉनिटर कौन कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगर वो ऐसी नीति बनाए, ऐसे कंप्लाइंस दें, डायरेक्ट निर्देशित करें अपने जो नीचे सिस्टम को, डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट को, तो वो सारी कंप्लेंट क्लियर होंगी। लेकिन वो जिम्मेदारी हमारे हित में काम कर ही नहीं सकते। जिसको हमने इलेक्शन जिता के, जिसने जो वादे करे, उस वादे करके हिसाब से वो चल ही नहीं रहा है, तो उसको बैठने का फायदा क्या बचा? तू इलेक्शन किस बेस पे लड़ रहा है? तो वो चीज़ कर ही नहीं रहा, या वो चीज़ सुन ही नहीं रहा, इग्नोर क्यों करी जा रही है वो चीज़ें? ये सब चीज़ें देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तानाशाही चल रही है। जैसे कि पहले अंग्रेज आए, उन्होंने तानाशाही राज किया हमारे ऊपर। पहले से ही रहा है कि यहाँ पर वीरहीन नहीं है, वीर पैदा होते रहे इसमें। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर, भगत सिंह से लेकर के इन्होंने देश आज़ाद कराया, ऐसे वीर पैदा करते रहे। वीर विहीन नहीं हुई है कभी हमारी धरती, और अभी भी होंगे। आगे चल के अगर ऐसा ही सिस्टम रहा हमारे देश में मॉनिटर करने वाला, तो हमारे यहाँ फिर वीर ऐसे पैदा होंगे जो मॉनिटर सिस्टम से लड़ेंगे, इनको गिराएंगे और हटाएंगे, और फिर दोबारा से संचालित होगा हमारा देश अच्छे तरीके से। लेकिन अगर ऐसे सिस्टम चलता रहा तो हमारे ये युवा देश को जागना होगा। ये देखो एजुकेशन का क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। ये सब युवा पीढ़ी अपना टाइम छोड़ करके, अपना टाइम बर्बाद करके, एजुकेशन जो पढ़ाई का टाइम है, पढ़ने लिखने का है, किसी किसान का जो खेत की बुवाई का, जो रुपाई का टाइम है, उसे छोड़ करके यहाँ लड़ने आए ये लोग। अब 21 लोग बच्चों ने हमारे यहाँ आत्महत्या कर ली है। किसकी वजह से की? ये सब जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं आप? अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर आप जिम्मेदारी ले लें तो ये क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? हमारे समाज सेवी यानी कि साइंटिस्ट कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने ये चाहते तो अपना सब कुछ आराम से कर सकते थे, लेकिन ये क्यों लड़ रहे हैं? हमारे देश के युवा के लिए, आपके युवा, हमारे युवा, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो, मैं कहना चाहूँगा, हमारी युवा पीढ़ी से, और जो एजुकेशन जो करा रहे हैं, जो लोग कोचिंग है, बड़ी बड़ी कोचिंग है, ये भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, ये भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप वहाँ यहाँ नहीं आकर के सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे युवा और जो स्टूडेंट हैं वो वहीं रह करके शांतिपूर्वक से मार्च निकालें और सपोर्ट करें। धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ लड़ें, उनसे कहें कि भाई इस्तीफा दो आप लोग। उनके इनका सपोर्ट ऐसे ही होगा। यहाँ आ नहीं सकते, मैं कह सकता हूँ आपकी जेब में वो नहीं है, आ नहीं सकते, टाइम नहीं है, लेकिन वहाँ रह करके तो कर सकते हैं आप सपोर्ट। ये बहुत सारे हैं एजुकेशन वाले, बड़ी बड़ी कोचिंग में, नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का। ये लोगों ने अभी तक कोई भी एजुकेशन के ऊपर, इनके ऊपर नहीं कहा कि हाँ ये गलत किया, ये लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। इनके सपोर्ट में, मैं ये नहीं कह रहा CJ की सपोर्ट में आइए आप, या किसी पार्टी की सपोर्ट में आइए, कुछ नहीं। केवल आप सोनम वांगचुक जी हैं जो हमारे देश के युवा के लिए लड़ रहे हैं, भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उनके सपोर्ट तो कर सकते हैं आप। 19 दिन हो गए ये भूख से मरने की स्थिति में आ गए। इससे पहले 8 साल पहले GD अग्रवाल जी हमारे खत्म हो गए। जो व्यक्ति गंगा ने बुलाया, गंगा के लिए काम आया प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था मैं गंगा का पुत्र हूँ, वो गंगा के लिए एक एक्ट पारित नहीं कर पाए। GD अग्रवाल जी मर गए। एक ट्वीट करते हैं बहुत संवेदनशील है, मुझे बहुत दुख हुआ, और आज तक एक्ट पारित नहीं हुआ गंगा हमारी किस हालत में। तो इसके लिए इसी हालत में यहाँ होने जा रहा है। अगर ये कुछ हो जाता है तो ये पता है, ये आक्रोश देख लेंगे युवा का क्या होगा। मुझे लग रहा है कि युवा की देश की हालत खराब हो जाएगी अगर ऐसा हुआ। तो इनको जल्द से जल्द जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए, और ये जिम्मेदारी लेते हुए माफ़ी मांगते हुए करें और पूरे सिस्टम को सुधारें। यही मेरा आग्रह हुआ। दिल्ली जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं। ये जितने भी
जरूर महादेव बोल रहे हैं तो आके हम लोग का सपोर्ट करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।